देखिए 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि आज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने संसद में यूनियन बजट 2025 पेश किया है और इस बजट में मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखा गया है, उनके हितों को ध्यान में रखा गया है। और यूं कहें तो ये जो बजट है ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बल्ले बल्ले करने वाला बजट है। इसी बजट के ऊपर आज हम रिएक्शन लेंगे, पॉलिटिकल रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के जिला सांबा के फॉर्मर प्रेसिडेंट जंगवीर सिंह जी। इनसे एक रिएक्शन लेंगे कि किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं। और ये जो टैक्स स्लैब हमें देखने को मिला है, बड़ी रिलीफ मिडिल क्लास के लिए यही है कि 12 लाख रुपए जिनकी सालाना इनकम है, उस इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। लेकिन अगर न्यू टैक्स रिजीम को देखें तो इसमें अलग अलग स्लैब्स हैं, उसके ऊपर तो खैर डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर एक ड्राफ्ट जो वो सामने आएगा तो उसमें तमाम तरह की जो कंफ्यूजन होंगे बजट को लेकर वो दूर हो जाएंगे। लेकिन ये बजट जो कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर जो वो पेश किया गया, इसी के साथ डिफेंस सेक्टर के लिए भी काफी अच्छा बजट है। और खासतौर पर अगर देखें तो इसमें जो गोल्ड और सिल्वर की बात करें, जो गृहिणियों को काफी ज्यादा गोल्ड और सिल्वर पसंद रहता है, तो गोल्ड में उछाल बताया जा रहा है। कई अलग अलग सेक्टर्स को लेकर यह बजट जो वो पेश किया गया है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए किस तरह से ये बजट है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो मिडिल क्लास को ध्यान में रखा गया और एक जो उम्मीद थी जब सुबह बजट पेश होना था तो मिडिल क्लास ने ये उम्मीद लगाई थी कि हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा। और एक बड़ी रिलीफ जो वो दी है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं और तमाम अलग अलग सेक्टर्स के लिए जिस तरह से ये बजट पेश किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं इस बजट को? धन्यवाद ऋषि जी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मैं भारतवर्ष के जो यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज पूरे दुनिया के एक वैश्विक लीडर हैं, उनके अगुवाई में जो मोदी 3.0 सरकार चल रही है एनडीए की, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने अपना 8वां आज बजट पेश किया है, मैं समझता हूं कि ये एक भारतवर्ष के सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और राहत लेके आया है। और भारत को, ये भारत का एक विकसित भारत बनाने का, श्रेष्ठ भारत बनाने का एक रोड मैप के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। और विशेषकर जो अपने जो छोटे दुकानदार, अपने जो मध्यम वर्गीय परिवार, किसान, सबको ये राहत भरा बजट है। क्योंकि जो सबसे बहुत पुरानी डिमांड थी कि इस जो टैक्स स्लैब को बढ़ाना चाहिए, मैं समझता हूँ लोगों ने आशा शायद कम की थी, लेकिन मोदी सरकार ने आशा के बहुत ऊपर जाकर उसमें राहत दी है, अनुकूल जाकर दी है। और इस बात की मैं बहुत बहुत देशवासियों को बधाई दूंगा और विशेषकर धन्यवाद करूंगा अपनी बहन जो वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी। देश की यशस्वी मैं समझता हूँ वित्त मंत्री हैं, 8वां बजट पेश कर रही हैं और एक शक्ति स्वरूप की तरह वो देशवासियों की सेवा कर रही हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका संकल्प है भारत को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का इस 2029 से पहले, और भारत को मतलब श्रेष्ठ भारत बनाने का और विश्व गुरु बनाने का जो सपना देखा है, मुझे लगता है कि हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे हम देख रहे हैं कि मिडिल क्लास की ही बात की गई है, खासतौर पर इस टैक्स स्लैब को जो ध्यान में रखा गया है, 12 लाख तक कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है, ये कितनी बड़ी रिलीफ होगी एक आम व्यक्ति के लिए? ये बहुत बड़ी रिलीफ है। आज अमूमन कोई अगर एक छोटा मध्यम वर्गीय परिवार अगर वो 70,000 भी कमाता था, 60-65-70,000, तो वो उसमें भी परेशानी में फंसा रहता था कि उसमें भी उसको टैक्स का पे करना पड़ता था। और टैक्स जो उसकी टैक्स की स्लैब थी वो भी उसकी 30% के करीब थी। मैं समझता हूँ आज तो बिल्कुल फ्री कर दी है 12 लाख तक। और उससे बड़ी राहत की बात है, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो 15-16 लाख तक तो 15% है टैक्स स्लैब। और अगर 20 लाख तक जाऊं तो 25 लाख तक 20% है। और 30% के ऊपर, मतलब 30 लाख के ऊपर चाहे जितना मर्जी है, उसमें 30% है। कितना चेंज आया है 10 साल में, कि जो 30% थी हमारे पहली स्लैब, वो अब 30 लाख के बाद 30 लाख के, पहले 7 लाख का जो टैक्स रिजीम था उसमें 5 लाख का जो वो डिफरेंस आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। 5 लाख का डिफरेंसेस भी आया। और 12 लाख के बाद जो 16 लाख तक, जो 15 लाख तक जो आया है स्लैब, वो कितनी स्लैब आई है? वो 15% आई है। पहले तो सीधे ही 30% से शुरू होती थी। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी राहत की बात है। और दूसरी बात एक और, जो हमारा MSME जो सेक्टर है, जो इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, उसमें बहुत बड़ा इनको इंसेंटिव दिया गया है, जो उनकी टोटल जो टर्नओवर है 5 से 10 करोड़ कर दी है।
और 50 से 100 करोड़ कर दिया है, और 100 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया है। ये बहुत बड़ा एक लेकिन जो गोल्ड में उछाल आया उसे किस तरह से देख रहे हैं? गोल्ड में उछाल इसलिए आया है कि जब लोगों की जेब में पैसा होगा तो लोग खरीदारी करेंगे और देश की इकॉनमी बहुत मजबूत होगी। और मैं समझता हूँ ये बजट आत्मनिर्भर भारत जो एक संकल्प है उसको लेकर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हर सेक्टर को ध्यान में रखा गया, हर सेक्टर को ध्यान में रखा गया है, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, किसान के लिए, डिफेंस के लिए सबसे अच्छा बजट है जी। 13.5% के करीब जो बजट रखा है, पूरी दुनिया का जितना डिफेंस का बजट होता है पूरी दुनिया का, उसका 13.5% हमारे भारत में रखा है इस बार। आप खुश हैं? मैं समझता हूं कि बहुत खुश हैं। जो मैं पर्सनली बात इसलिए करता हूं, जब हम लोगों की आशाएं सुनते थे तो हमारी भी यही मनोभावना रहती थी संगठन में चर्चा करने की, पार्टी में करने की, अपने नेताओं से करने की कि ऐसा मोदी सरकार करेगी। पूर्ण विश्वास था कि मोदी सरकार ने हमारे देश के हर गरीबों का ख्याल रखना है। और इससे पहले बजट आने से पहले मेरे को याद है कि लोग कहते थे कि चलिए वो जो टैक्स स्लैब वो 10 लाख तक हो जाना चाहिए, हमें उससे बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उससे भी ऊपर आकर सोचा है 12 लाख कर दिया। मैं आपसे यही बात कहने की कोशिश कर रहा था, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लोग कहते थे मोदी सरकार ने उससे ज्यादा दिया है, क्योंकि वो सेवा भाव में है, वो देश को मजबूत करना चाहते हैं, और मध्यम वर्गीय परिवार के मुझे लगता है कि योगदान भी इस देश को मजबूत करने का बहुत ज्यादा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जंगवीर सिंह जी, जो कि बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, फॉर्मर बीजेपी के जिला प्रधान रह चुके हैं, और ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये एक बड़ी रिलीफ है मिडिल क्लास के लिए। हर सेक्टर को मोदी सरकार ने ध्यान में रखा है, और उम्मीद सुबह से ही लगाई थी मिडिल क्लास लोगों ने कि बजट आएगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे हितों को जरूर ध्यान में रखेगा। हम जैसे व्यक्तियों की अगर बात करें तो हमें भी आज काफी ज्यादा एक रिलीफ महसूस हुई है इस टैक्स स्लैब को लेकर बात करें, जो कि 12 लाख रुपए जिनकी सालाना इनकम है उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन जो न्यू टैक्स रिजीम है इसे आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, रीड आउट करना होगा। इसका ड्राफ्ट तैयार होकर, मेमोरेंडम तैयार होकर जब आपके बीच आ जाएगा तो आपको तमाम तरह के कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेकिन गोल्ड में उछाल है, डिफेंस सेक्टर के लिए अच्छा है, किसान के लिए अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा बजट है, शिक्षा के लिए अच्छा बजट है, यानी हर सेक्टर के लिए अच्छा बजट है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी सरकार ने हर सेक्टर को ध्यान में रखा है और बड़ी रिलीफ दी है मिडिल क्लास व्यक्ति को। तो ये रिएक्शन था बजट, यूनियन बजट 2025 पर, जिसमें आज निर्मला सीतारमण जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने संसद में आज बजट 2025 पेश कर दिया। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जो कि 24/7 न्यूज के लिए।